Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss error analysis. Error analysis, it's a second revision video. So today we are going to discuss some numericals which is based on error analysis. Let's take first error analysis हम पढ़ चुके हैं ना, ठीक है. टाइप्स ऑफ एरर भी पढ़ चुके हैं कि कितने टाइप के एरर होते हैं, कौन कौन से एरर होते हैं, किस तरीके से एरर्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. तो वो सारी चीज़ आप थियोरेटिकल जो पार्ट है वो आप पढ़ लेना, ठीक. बाकी जो न्यूमेरिकल्स पार्ट है उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ. देखिए पहला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ रॉड एस मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड टू बी 2.48 मीटर, 2.46 मीटर, 2.49 मीटर, 2.50 मीटर and 2.48 meter. Find the average length and absolute error in each observations and percentage error. So in this question we have to find out the average length. Average length find out करना है, ठीक है. Absolute error find out करना है. Absolute error find out करना है और इसमें भी निकालना है परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर, ये तीन चीजें फाइंड आउट करना है. इसके लिए हमारे पास मेजरमेंट दे रखे 2.48 मीटर, 2.46 मीटर, 2.49 मीटर और 2.50 मीटर और ये लास्ट दे रखा 2.48 मीटर. ये पांच हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दे रखा है. इसको लेट कर लेते हैं x1, ये हमारा x2, ये x3, x4 एंड इट इज x5. x5 या l5 जो भी ले लेते हैं, ठीक है. देन एवरेज लेंथ, एवरेज लेंथ. अगर एवरेज लेंथ फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, इसका मीन निकाल लेंगे, ठीक है ना. इसका क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे. तो मीन निकालने के लिए 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.50 प्लस 2.48 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड हियर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5. तो क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करके 5 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है. तो ये इसका एवरेज लेंथ हो जाएगा. इसको अगर ऐड करेंगे तो ये जाएगा आपका 12.41 डिवाइडेड बाय 5. सबको ऐड करेंगे 12.41 डिवाइडेड बाय 5. 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, बचे कितना 2, 24, 5 4 जा 20, ये जो 4 1 41, 4 8 जा 40. छोड़ देंगे आगे क्योंकि इसमें देखिए 2 प्लेस तक, डेसिमल के 2 प्लेस तक हमारे पास रीडिंग है ना. ऑब्जर्वेशन जो है इसको राउंड ऑफ करेंगे डेसिमल के 2 प्लेस तक, तो 2 प्लेस तक ही छोड़ देते हैं 2.48 तक, ठीक है. तो ये जो है इसका एवरेज लेंथ x बार, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, x बार से, इतना सेंटीमीटर. ये इसका एवरेज हो गया, ठीक है. अच्छा, एब्सोल्यूट एरर निकालना है. एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो क्या जाएगा, एब्सोल्यूट एरर and absolute error is equal to delta x1 is equal to x1 minus x bar. x1 में से क्या करेंगे, x bar को माइनस करेंगे तो ये 2.48 minus 2.48 is equal to 0. delta x2 x2 minus x bar क्या जाएगा, x2 minus x bar. x2 में से x bar को अगर माइनस कर देंगे तो ये बचेगा हमारा, सॉरी, x bar minus x2, इसको चेंज कर देते हैं, x bar minus x2. देखिए x bar 2.48 minus x2 हमारा है 2.46 and that is equal to 0.02. delta x3 is equal to x bar minus x3
तो 2.48 माइनस x3 का वैल्यू हमारे पास 2.49 दैट इज इक्वल टू माइनस का 0.01 डेल्टा x4 एंड डेल्टा x4 इज इक्वल टू x बार माइनस x4 ये जाएगा 2.48 माइनस x4 का वैल्यू 2.50 and that is equal to minus 0.02 क्योंकि 50 में से 48 माइनस करेंगे 0.02 बचेगा हमारे पास। ठीक है, डेल्टा x5 एंड डेल्टा x5 इज इक्वल टू, ठीक, x बार में से x5 को माइनस करेंगे, x बार माइनस x5, x बार का वैल्यू है 2.48 ये हो गया, और x5 का वैल्यू भी है 2.48 इज इक्वल टू 0। कितना जाएगा? 0 जाएगा। ठीक ना, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा डेल्टा x बार इज इक्वल टू डेल्टा x1 का मॉड प्लस डेल्टा x2 का मॉड प्लस डेल्टा x3 का मॉड प्लस डेल्टा x4 का मॉड प्लस डेल्टा x5 का मॉड एंड डिवाइडेड बाय 5। ये तो होता है जो भी एब्सोल्यूट एरर आता है, एब्सोल्यूट एरर का मॉड लेके उसका क्या करते हैं? मीन निकालते हैं, क्योंकि एरर कभी भी माइनस में नहीं होता इसलिए हम मॉड का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? देखिए इसका वैल्यू है 0, इसका वैल्यू है 0.02, इसका वैल्यू है 0.01 क्योंकि माइनस का मॉड करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। इसका वैल्यू है 0.02 और इसका वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, देखो 4 2 और 2 4 और 1 5, 5 से 5 काटेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, तो इट मींस 0.01 आ जाएगा। तो डेल्टा x बार कितना जाएगा? 0.01, ये तो हो गया। तो इसका एब्सोल्यूट एरर इतना हो गया, एब्सोल्यूट मीन एरर इतना हो गया। ठीक है, तो इसका एक्यूरेट लेंथ कितना होगा? एक्यूरेट लेंथ, करेक्ट लेंथ, करेक्ट लेंथ को किस तरीके से लिखते हैं? एवरेज लेंथ प्लस एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, कितना आया था? 2.48 और एरर कितना आ रहा है? 0.01 का, तो ये प्लस माइनस 0.01, ये जो इसका करेक्ट लेंथ। क्लियर है? अच्छा, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा x बार डिवाइडेड बाय x बार इनटू 100, तो ये 0.01 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 2.48 100 से इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाय 2.48 और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.40%। ठीक है, डिवाइड कर देना, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एवरेज एरर लेंथ निकालते हैं, ठीक, एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, ये एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका हो गया। और परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है डेल्टा x बार डिवाइडेड बाय x बार इनटू 100। नोट डाउन। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Two resistance R1 is equal to 100 plus minus 3 ohm and R2 is equal to 200 plus minus 4 ohm are connected in series. What is their equivalent resistance? R1 is equal to 100 plus minus 3 ohm. R2 is equal to 200 plus minus 4 ohm. What is the equivalent resistance in a series combination? Then the series combination total resistance R is equal to R1 plus R2. कितना था? R1 plus R2. Then R1 100 plus minus 3 ohm plus 200 plus minus 4 ohm. Clear ना? तो 100 plus 200 ये 300 plus एरर को ऐड करेंगे तो 3 plus 4 कितना जाएगा? 7, तो प्लस माइनस 7 ohm। ये जो हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन।
क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू डिफरेंट masses are determined as m1 is equal to 23.7 plus minus 0.5 gram and m2 second mass given है 17.6 plus minus 3.3 gram. Do you know what is the sum of their mass? What is the sum of their mass? So sum of masses n is equal to m1 plus m2. m1 और m2 को करेंगे एडअप करेंगे तो ये 23.7 प्लस माइनस 0.5 प्लस 17.6 प्लस माइनस 0.3. क्लियर? ऐड करते हैं 7 प्लस 6 3 13, 7 प्लस 3 10 प्लस 1 और 3 प्लस 1 4, तो 41.3 एंड प्लस माइनस इसको ऐड करेंगे तो 0.8 ये इसका जाएगा टोटल मास. क्लियर है? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%. रेडियस में जो एरर है डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 that is equal to 2%. रेडियस में एरर 2% है. What would be the error in the volume of the sphere? स्फीयर के वॉल्यूम में कितना एरर है ना? Then volume is equal to we know that 4/3 pi r cube. Then error in volume, error है वॉल्यूम, परसेंटेज एरर डेल्टा v by v into 100 is equal to, ये टर्म्स जो है हमारा कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं होगा, इसको हटा देंगे यहाँ से. इसमें r में एरर जो 3 पावर आगे जाएगा इनटू डेल्टा r बाय r इनटू 100%. ठीक ना? क्या होता है, जितना पावर होता है पावर टर्म से क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है एरर में. तो ये जाएगा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6%. तो जो हमारा r है, सॉरी वॉल्यूम है, वॉल्यूम में 6% का एरर होगा. क्लियर? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. A physical quantity x is given by x is equal to a square b cube by c root of d. If the percentage error of measurement in a, b, c and d are 4%, 3%, 2% and 1% respectively, then calculate the percentage error in x. मतलब a में जो percentage error given है delta a by a into 100 is equal to 4%, delta b by b into 100 is equal to 2%, and delta c by c into 100 is equal to 3%, and delta d by d into 100 is equal to 1%. ये एरर गिवन है a, b, c और d में. तो कह रहे हैं कि x में कितना एरर होगा, x में कितना परसेंटेज एरर है वो फाइंड आउट करना है. तो एरर इन x, परसेंटेज एरर इन x में परसेंटेज एरर हुआ डेल्टा x बाय x, डेल्टा x बाय x इंटू 100 इज इक्वल टू देखो a में एरर जो 2 इंटू डेल्टा a बाय a इंटू 100 प्लस b में एरर हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा b बाय b इंटू 100 प्लस c में एरर हो जाएगा डेल्टा c बाय c इंटू 100, यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ, प्लस d में एरर हो जाएगा. रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 1/2 इंटू डेल्टा d बाय d इंटू 100. क्लियर? नो. 2 इंटू a में एरर हो जाएगा कितना 4% का, प्लस 3 इंटू b में एरर है हमारा
2% का, प्लस सी में एरर है 3% का, प्लस डी में एरर है 1% का, तो 1/2 इंटू 1। ठीक है, 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 0.5, 0.5 इसको ऐड करते हैं तो 8 और 6 14 प्लस 3 17 प्लस 17.5% का एरर होगा। तो इसका मतलब x का जो मेजरमेंट होगा इस फॉर्मूले से अगर x को मेजर करते हैं तो उसमें जो है 17.5 का क्या होगा परसेंटेज एरर आएगा। क्लियर है? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। The specific resistance sigma of a thin wire of radius r centimeter, resistance capital R centimeter and length capital R ohm and length capital L centimeter is given by sigma is equal to 4 pi r square into capital R by L into capital R by L if R is equal to small r is equal to 0.26 plus minus 0.02 centimeter, capital R is equal to 32 plus minus 1 ohm and capital L is equal to 78.0.01 centimeter. Find the percentage error in sigma. सिग्मा में कितना परसेंटेज एरर है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिग्मा कितना एरर दे रहा है वो निकालना है इसमें। तो एल में भी एरर दे रखा है, आर में एरर दे रखा है, कैपिटल आर में एरर दे रखा है। देन एरर इन परसेंटेज एरर इन सिग्मा, परसेंटेज एरर इन सिग्मा। सिग्मा में परसेंटेज एरर कितना होगा डेल्टा सिग्मा बाय सिग्मा इनटू 100 इज इक्वल टू पाई। ठीक है, पाई क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म्स है, इसमें कोई एरर नहीं होगा, इसको छोड़ते हैं। स्मॉल आर में एरर हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 प्लस कैपिटल आर में एरर हो जाएगा डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 प्लस एल में एरर हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। क्लियर? नाउ 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर में कितना एरर है 0.02 बाय आर का वैल्यू 0.26 इंटू 100 प्लस डेल्टा आर, इसमें कितना एरर है 1 ओम का और वैल्यू है 32 इंटू 100 प्लस एल में एरर हो जाएगा, एल का एरर है 0.01 डिवाइडेड बाय 78 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बाय 0.26 प्लस 100 बाय 32 और प्लस इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाय 78 और इसको जब हम डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो इसमें जो डिवीजन आएगा ये आएगा इसका पॉइंट डाल देना 00 तो आएगा 15, कितना आएगा 15 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.0 अप्रॉक्सीमेट 3.0 और इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसमें आएगा 0.01 जब इसका ऐड अप करेंगे तो 18.01%। तो इसको अप्रोक्सीमेट में हम क्या लिख सकते हैं 18%। ठीक है, तो इसमें जो एरर आ जाएगा ये जो हमारा 18% का एरर है। क्लियर? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इफ टू रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1 is equal to 4 plus minus R1 is equal to 4 plus minus 0.5 ohm and R2 is equal to 16 plus minus 0.5 ohm are connected in series and in parallel. Find the equivalent resistance in each case. Limit the percentage error.
क्लियर है? दोनों की कंडीशन में क्या करना है, इक्विवेलेंट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और उसके साथ में परसेंटेज एरर भी बताना है कि कितने परसेंटेज एरर है। तो फर्स्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट डिस्टेंस r is equal to r1 plus r2 and that is equal to 4 plus minus 0.5 plus 16 plus minus 0.5 16 plus 4 ये जो 20 एंड प्लस 0.5 को ऐड करेंगे तो जाएगा 1, इतना एरर हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज एरर कितना होगा, जो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा आर का वैल्यू है 1 बाय 20 इंटू 100, 20 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, तो इसका हो जाएगा 5%, मतलब 1 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब r इज इक्वल टू जाएगा 20 प्लस माइनस 1 की जगह आ जाएगा 5%, तो जो इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज एरर के फॉर्म में हमें लिखना है। नेक्स्ट सेकंड में ये करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 by r is equal to 1 by r1 plus 1 by r2, 1 by r1 plus 1 by r2, then 1 by r is equal to 1 by r1 का वैल्यू है 4 plus 1 by 16, एलसीएम हो जाएगा 16, ठीक है, 4 4 जा 16 plus 1 is equal to 5 by 16, then r is equal to 16 by 5 ohm, ये तो जो r एरर कितना होगा, तो परसेंटेज एरर निकाल दो सबसे पहले, एरर इन आर। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एरर निकालेंगे, तो ये जो इक्वेशंस है, इस इक्वेशंस में अगर एरर लगाएंगे तो ये जाएगा डेल्टा आर बाय आर का स्क्वायर, क्योंकि रेसिप्रोकल में होगा ना या डिवाइड में होगा ना कोई भी टर्म्स, 1 के डिवाइड में तो हमेशा क्या जाएगा आर का स्क्वायर, बताया था मैंने आपको एक वीडियो में। ठीक है, डेल्टा बाय आर का स्क्वायर इनटू 100, आर स्क्वायर इसलिए आ जाएगा क्योंकि 1 बाय आर का डिफरेंशिएट कर देना d अपॉन dx 1 बाय x का जब भी डिफरेंशिएट करते हैं तो यह माइनस 1 बाय x स्क्वायर आता है। अब आपको पता है जब एरर की कॉम्बिनेशन में जब हम परसेंटेज एरर निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, तो उनके करते इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन करते हैं लॉग लेने के बाद। ठीक है, तो इसमें लॉग लेने की जरूरत नहीं, अलग अलग टर्म्स हैं, तो अलग अलग टर्म्स का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 बाय x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 बाय x का स्क्वायर, तो इसीलिए इन सारे टर्म्स का क्या हो जाएगा 1 बाय r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा आर बाय आर स्क्वायर इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा r1 बाय r1 बाय r1, पहले एरर निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर, r1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 डिवाइडेड बाय r2 का स्क्वायर, देन डेल्टा r इज इक्वल टू जाएगा r2 का जो r स्क्वायर इधर हो जाएगा, डेल्टा r1 का वैल्यू देखो, डेल्टा r1 का एरर कितना है 0.5 का, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 4, r1 कितना है 4, ये जो 4 का स्क्वायर इनटू प्लस डेल्टा r2 में एरर है 0.5 का, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, क्लियर है ना। r का वैल्यू कितना 16 बाय 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 बाय 5 का स्क्वायर, 16 बाय 5 का स्क्वायर इनटू, देखो ऊपर से 0.5 कॉमन आ जाएगा और नीचे से 4 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, ऊपर से 0.5 कॉमन आ जाएगा, नीचे से 4 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 1 बाय 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, क्योंकि 16 में से 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 4, क्लियर है ना। और 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 4, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 0.1, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा डेल्टा आर इज इक्वल टू, देखो यहाँ बचेगा 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 इंटू 0.5, 1 प्लस 1 बाय 16, कितना जाएगा 1 बाय 16, 16 प्लस 16 में 16 प्लस 1 17, तो ये जगह इसको डिवाइड कर देना, तो ये
पॉइंट का देना 0 आ जाएगा, तो ये 50, तो 16/50 इंटू 17/16, क्योंकि 17/16 तो ये 16 से 16 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, तो ये 17/50 पॉइंट का देंगे तो 0, 1.7/5, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 0.324, तो 0.34 परसेंटेज एरर हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन आर, आर में परसेंटेज एरर कितना होगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, 0.34 डिवाइडेड बाय आर कितना है 16/5, क्लियर है, क्लियर। देखो अब इसको अगर कैलकुलेशन और सिंपल करते हैं ना, तो एक काम करते हैं, इसकी जगह रखते हैं तो 1.7/5 डिवाइडेड बाय 16/5, 5 से 5 क्या जाएगा कैंसिल, तो 17 सॉरी इंटू 100 तो जाएगा 170 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 16 1 16 बचा 1 0 0 ले लेंगे, 10 100 16 और 6 जब 96 4 पॉइंट लगा देंगे 0 16 2 जब तो 10.62%, ठीक है ना। तो r को कितना लिखेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, r इज इक्वल टू ये जाएगा, इससे डिवाइड कर देना तो 3.2 प्लस माइनस एरर हो जाएगा हमारा 10.62%, ये हमारा आर हो जाएगा ना पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमेशा याद रखना जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में एरर निकालेंगे तो इस मेथड से निकालेंगे, इस इक्वेशन से और इक्वेशंस लिखेंगे, यहाँ से डेल्टा आर निकालेंगे, डेल्टा आर निकालने के बाद फिर परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होता है, टफ होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, the voltage across a lamp is 6 plus minus 1, 6 plus minus 0.1 volt and current passing through it is I is equal to 4 plus minus 0.1 ampere, clear, and find the power consumed, मतलब कितना पावर कंज्यूम हुआ वो हमें निकालना है। then we know that power P is equal to V into I, power is equal to कितना है V into I, then P is equal to V into I, V 6 into 4 is equal to 24 watt, 24 watt. What is the error, percentage error, परसेंटेज एरर कितना होगा, परसेंटेज एरर हो जाएगा आपका डेल्टा पी बाय पी इंटू 100 इज इक्वल टू, पी में एरर हो जाएगा डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 प्लस आई में एरर हो जाएगा डेल्टा आई बाय आई इंटू 100। अच्छा डेल्टा वी, वी में कितना एरर है 0.1, तो 0.1 बाय 6 इंटू 100 प्लस आई में कितना एरर है 0.1 का एरर है इसमें भी, तो 0.1 बाय 4 इंटू 100, क्लियर। नाउ 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो है 10 10 बाय 6 प्लस 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 10 बाय 4, क्लियर है। अच्छा 10 से 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 6 1 जा 6 बचा कितना 4 0 40, 6 6 जा 36 बचा कितना 4 6 1.66 या 1.7 ले लेते हैं, ठीक है, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 कितना है 2.5 और इसको ऐड करते हैं तो ये 714 तो 4.17%। देन पावर को लिखेंगे, पावर P इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस ये जाएगा 4.17% का, ठीक है, क्लियर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है पावर से रिलेटेड। तो एरर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, सिंपल्स होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे सारे, कि ना, और सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं एरर एनालिसिस से और डेफिनेशन एनालिसिस से, सारे क्वेश्चंस आप रिवाइज करके फिर आप टेस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।